हे गाइस व्हाट्स अप, नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं सचिन, आप सभी का अपना दोस्त, और आज मैं अपने इस स्मार्ट से लुक के साथ आप सभी का एक बार अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ है, पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग सुबह उठ चुके हैं, अपना काम वाम भी कर चुके हैं घर का। छठ पूजा का पर्व, महा त्यौहार हमारे लिए, महापर्व शुरू हो चुका है। आज नहाए खाए हैं, कल खरना है और उसके बाद से फिर घाट जाना है। और तमाम छठ व्रतियों को बहुत बहुत आस्था के इस महापर्व की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस त्यौहार को बहुत बखूबी निभा रहे होंगे। एंड हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि इस बार छठ पूजा पे हम लोग घर पे नहीं हैं। रीज़न बीइंग कि कल इनका पेपर है और इनके पेपर होने की वजह से हम लोग भी यहाँ पे सेकंड सीटिंग में। मैं सोच रहा था मैं कहीं निकल जाऊँ, क्योंकि इस बार देखता हूँ मैं शायद अपना बर्थडे अकेले मनाऊँगा या ना मनाऊँ। बर्थडे इस बार मनाने का कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं कहीं जाने का सोच रहा हूँ फ़िलहाल। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है। बाकी यहाँ पर ये भी उठ चुकी हैं, नाश्ता वाश्ता अपना बनाई हुई है, कैसे दांत फाड़ रही हैं। और अभी चलते हैं फ़िलहाल अंदर। अभी आज बहुत सारा काम है। राशिद गया हुआ है कॉलेज, है ना, राशिद कॉलेज आ चुका है। आँखें सूज गई हैं मेरी, आँखें सूजी तो मुझको यूँ ऐसा लगा जैसे। बाकी अभी फ़िलहाल अभी घर के बाहर वाले एरिया पे, इस जगह पे पता है व्लॉग स्टार्ट करने का एक अलग पॉजिटिव वाइब्स आता है। क्यों पॉजिटिव वाइब्स आता है? ये पटाखे कोई जलाएगा यहाँ पे, तो उसको साफ करना था। यहाँ पे इसलिए पॉजिटिव वाइब्स आता है, एक तो लाइट बहुत ज़्यादा है इस एरिया में, बाहर तो है ही लाइट, लेकिन यहाँ पर घर के अंदर में इस पार्ट में और ऊपर वाले फ्लोर पे वो देखो बल्ब के पास भी वहाँ पे वो जम रहा है। एक ना मधुमक्खी हर जगह कहीं कहीं वो बनाई जा रही है अपना घर मिट्टी का, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर लाइट का वो ही चीज़ है। बाकी चलते हैं अभी अंदर। और अभी गाइस पता है क्या, अभी इतना ज़्यादा त्यौहार आया, हम लोग इतना सारा कुछ खाना पीना खाए, इतनी ज़्यादा मिठाइयाँ खाएँ, इतना ज़्यादा ऑयली चीज़ खाए, मेकअप पे मेकअप ये लोग धो रहे थे, धनाक 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 धनाक। क्योर स्किन वाले मना करते हैं, मतलब वो करते हैं कि भाई स्किन पे और कुछ ये नहीं करो, लेकिन ये लोग तो अपना मेकअप पे मेकअप करे जा रहे हैं। इसी बीच क्या होता है ना, फेस्टिवल्स के आड़ में हमारा स्किन ख़राब होना शुरू हो जाता है और हम अपने स्किन का केयर ही नहीं कर पाते हैं कि प्रॉपरली स्किन के केयर कैसे करें। और उसकी वजह से क्या होता है, स्किन में दाने 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 सब निकल जाते हैं। टच वुड मेरा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इनका थोड़ा बहुत आप देख सकते हो निकलना शुरू हो गया है दाने दाने हाथ पे। यहाँ पर भी, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स लगाने लग जाते हो ना, और ऊपर से इन्होंने अपना क्योर स्किन का वो फेस वॉश वगैरह यूज़ करना बीच में 5-6 दिन 10 दिन तक लगातार ही किया ही नहीं, और सब दूसरे प्रोडक्ट पोत रही थी, जिसकी वजह से जब डॉक्टर का मैसेज आया ऐप पे, तब इनको पता लगा कि अच्छा ये भी करना था हम लोग को। तो फेस्टिवल के आड़ में और भागा दौड़ी के आड़ में ना हम लोग अपना स्किन केयर करना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्किन जो है ना वो और भी हार्श होने लगता है। मैं बताना चाहूँगा आपको क्योर स्किन ऐप के बारे में, जिस पे हम लोग लगातार करीब 2-2.5 साल 3 साल हो गए होंगे उसको यूज़ करते हुए। रेगुलर यूज़ करना होता है, लेकिन हम लोग कई बार उसको चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फेस्टिवल वगैरह आ जाता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योर स्किन एक डॉक्टर से डर्मेटोलॉजिस्ट बेस्ड एप्लीकेशन है, जहां पर हम अपने फेस, स्किन या हेयर से रिलेटेड कोई भी तरह का प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। इतना ही नहीं, क्योर स्किन पे आप डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हो। डॉक्टर आपको ऐप के थ्रू मैसेज करते हैं, आप वहाँ पर उनसे बात करते हो, उनसे पूछते हो सारी चीज़ों को, और जब आप अपना स्किन टेस्ट देते हो ना, तो आपसे सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछने के बाद एक प्रॉपर आपका किट बन के आता है। और वो किट जब आप परचेस करते हो, हमारा कूपन सचिन 100 लगाएंगे तो आपको 100 रुपीज़ का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तब जा कर के आपके स्किन के अकॉर्डिंग ना वो आपसे बात करेंगे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और ऐप को डिलीट भी कर देते हैं। ऐप को डिलीट नहीं करना है, क्योंकि ऐप के थ्रू ही डॉक्टर आपसे बात करेंगे। दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट मंगवा तो लेते हैं लेकिन उसको यूज़ नहीं करते हैं। प्रोडक्ट मंगवा करके उसको रेगुलर यूज़ करना पड़ता है, जैसे जैसे वो बताएंगे। इनफैक्ट खाने पीने का भी बताएंगे कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ दवाइयाँ खाओ। और आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप लो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पहले बात कर लो। अगर लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं मिल रहा है तो आप एक बार क्योर स्किन को कॉल करो, आपके पास आपके घर बैठे बैठे आपको सारी फैसिलिटी कम से कम प्राइस में मिलने वाली है। और इतना ही नहीं, आपको वहाँ पर मतलब ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, और आपको वहाँ पर डॉक्टर्स खुद रेगुलर फॉलोअप लेंगे, जिसके कोई भी चार्जेस नहीं है। तो आप अपने किट पे भरोसा कर सकते हो। हमारा जो किट आया हुआ था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, अंदर रखा हुआ है कैसा है। तो चलो घर के अंदर चलते हैं। घर का नज़ारा कुछ ऐसा है, और
अभी आपको मैं किट भी दिखा देता हूँ। बेसिकली अपने स्किन को ना डिटॉक्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है। डिटॉक्स का मतलब ये देखो किट इस तरीके के डब्बे में आता है। पहले ब्लू कलर में आता था लेकिन अभी ऑरेंज कलर का आता है लेटेस्ट। तो अपने स्किन को डिटॉक्स करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर हम अपने स्किन पे जो पॉल्यूशन होता है ना, जब दिवाली भी गई तो इतने ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, सब स्किन पे चिपकते हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत हार्मफुल हो जाते हैं, बहुत हार्श कर देते हैं स्किन को। तो इसमें आप लोग जब जब भी मतलब रात को भी सोने जाओ या फिर जो भी मतलब है वो बताते हैं, और 2 लीटर पानी तो कम से कम पियो। और बहुत सारे लोग सोचेंगे ना ये जादू की छड़ी है, एकदम से 2 दिन में ठीक हो जाएगा, तो नहीं, इसका एक प्रॉपरली 1 महीने से 2 महीना कोर्स। और ज़रूरी नहीं है कि आपके स्किन में प्रॉब्लम है तो ही, आप नॉर्मल अपने स्किन का टेस्ट दे के भी देख सकते हो कि आपके स्किन में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना किट ऑर्डर कर सकते हो। तो स्किन टेस्ट देना आप लोग एक बार दे करके देखिए स्किन टेस्ट, क्योंकि स्किन टेस्ट से आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्किन में कितना प्रॉब्लम है। उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाइए, फटाफट चेकआउट कीजिए। तो वैसे अभी दिवाली की इतनी सारी मिठाइयाँ हैं ना कि ये तो हमसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है भाई साहब। ड्राई फ्रूट से लेकर के सारा कुछ यहाँ पर रखा हुआ है और अभी तक हमने कुछ ध्यान नहीं दिया। पटाखे देखो, पटाखे कितने बचे हैं, ये वाले तो चलो बचे ही हैं, पटाखों का भी भरमार लगा हुआ है। देखो अभी तक पटाखा लग रहा है इसमें से निकला ही नहीं है वैसे। तो हमने सोचा था कि छठ पूजा पे अगर हम लोग घर चले गए अभी तो फिर हम लोग आगे वहाँ पर जाकर अपनी कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ आसार लग नहीं रहा है। और अभी चलते हैं ऊपर, घर के ऊपर भी इस ये देखो डेफॉइल भी डालना है, डेफॉइल डालना भूल गया हूँ गाड़ी में, क्योंकि अभी आधा डेफॉइल तो डल चुका है, आधा डेफॉइल रहता है। छोटू गाड़ी में डेफॉइल डालना है, आंखें देखी। और गाइस ऊपर की लॉबी में आते हैं। छोटुआ तू नहाया नहीं आज लग रहा है, क्या कर रहा है? बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ये सोफ़ा बहुत प्यारा लगता है। वो टीवी को बार बार वैसे कर देते क्योंकि उसके पीछे ना ड्रिल नहीं कर रहे हैं डर से कि नल का पाइप कहाँ है, तो उसका मैप निकालना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ देखना पड़ेगा। तो फिलहाल चलते हैं अपने स्विमिंग पूल एरिया के पास। ये भी एक मस्त वाला एरिया है और उसके बाद आपसे बातें कर। ओए होए होए होए, इतना वाइट फील होता है ना। देखो यहाँ कपड़ा जब पसारने वाला है ही तो रेलिंग पे कपड़ा क्यों पसरा है बताओ। इस कपड़ा सुखाने वाला रखा हुआ है। अब दिवाली की लड़ियाँ जो हैं ये लड़ियों को उतारना पड़ेगा। हमारी धन्नो धन्नो। चलो गाइस, तो आप लोगों से करते हैं एक ज़रूरी बात जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग कमेंट कर रहे हो तो मैं सोचा कि आप लोगों से शेयर करता हूँ, आप लोगों से बात करते हैं। तो दोस्तों, बहुत लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि आपको सरिता दीदी के यहाँ जाना चाहिए, सरिता जी के यहाँ जाना चाहिए, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, उनके घर में कुछ मिस हैपनिंग हुई है, कैजुअलिटी हुई है। तो अब एक्चुअली मैं बताऊं कि मेरा बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है उनसे, लेकिन इस दुख की घड़ी में मैंने उनके साथ हूँ। उनको मैसेज भी किया मैंने, बट उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब उनका मैसेज आया था तब वो मैसेज भी डिलीट हो गया। लेकिन अब हम कांटेक्ट भी कैसे करें, या तो आप कॉल के थ्रू करोगे या मैसेज के थ्रू करोगे, लेकिन आप अगर ब्लॉक्ड हो तो फिर आप कहीं से कांटेक्ट नहीं कर सकते हो। और मुझे जैसे बाकी लोगों को पता भी लगा, मुझे तो कमेंट के थ्रू पता लगा, और रात में पता लगा 1-2 दिन पहले। और उसी दिन पता नहीं कैसे मैंने कुछ कम्युनिटी डाला था सुबह सुबह, उसको लेकर के लोगों ने ना रिलेट करके उनको बोल दिया, लेकिन ऐसा उनके लिए बिल्कुल भी नहीं था, वो कहीं और था। और वो जो मुझे पता लगा वो मैं रुद्र भाई से बात कर रहा था फ़ोन पे, तब मुझे रात को पता लगा कमेंट पढ़ते पढ़ते। फ़ोन पे बात करते करते मैंने कमेंट पढ़ा, तो फिर मैंने बोला वो शिट ऐसा हुआ। तो फिर मैंने रात को इमीडिएटली जैसे मुझे पता लगा, मैंने इमीडिएटली जेठू भैया को मैसेज भी किया इसके बारे में कि जो भी है मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि लोग मेरे को उल्टा ब्लेम कर रहे हैं कि यार आप लोग ऐसे हो, ऐसे टाइम पे आप लोग एक बार कॉल भी नहीं कर पा रहे हो, मैसेज भी नहीं कर पा रहे हो, मिलने नहीं जा पा रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, जनरली अब हम कोशिश कर सकते हैं। और अगर मेरा एक्सपीरियंस ना देखो रिश्तों के मामले में ना बहुत अलग सा रहा, बहुत हट के रहा। छोटू अगर फ़ोन पकड़ ले बेटा। मेरा एक बार बहुत हट के इसलिए रहा क्योंकि मैं जहाँ जहाँ रिश्ते निभाने की कोशिश किया ना, वहाँ वहाँ मेरे को कह सकते हो कि 90% जगह मुंह के बल मिला। रिश्ता कई बार निभाने के लिए तो एक बंदा बहुत अच्छे से निभाता है, लेकिन 40 बंदे भीड़ जाते हैं उसको तोड़ने के लिए। तो ऐसा ही कुछ हुआ है मेरे साथ। तो अब मेरे को ना थोड़ा सा डर सा लग रहा है कि मैं किसी के घर ऐसे चला जाऊँ, या मतलब जो भी है, मैंने अपने आप को बहुत लिमिटेड कर रखा है। तो मैं घर तो नहीं जा सकता, आई एम सॉरी,
क्योंकि मैंने और आप लोग के कमेंट करने को भी जैसे भी नहीं जा सकता और वैसे भी नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, इस दुख के घड़ी में मैं उनके साथ हूँ। उनको जब भी ज़रूरत लगेगी, जब भी उनको लगेगा, भगवान ना करे उनको ज़रूरत पड़े और ना मुझे उनकी ज़रूरत पड़े, लेकिन ऐसे टाइम पर मैंने उनको मैसेज किया है और मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। देखो, मैं अब किसी के थ्रू नहीं कहलाऊँगा या कुछ और जाके नहीं करूँगा, बट यही माता रानी से प्रार्थना करूँगा कि उनको अपार शक्ति दें। और मैंने यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि लोग मेरे को उल्टा ब्लेम कर रहे हैं कि आपने ऐसा किया वैसा किया। आपको एटलीस्ट एक बार जो भी है, मतलब लोग जानते नहीं हैं तो बिना जाने कुछ भी कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक मैसेज दिखा देता हूँ, इधर लाओ। तो देखो, यहाँ पर जेठू भैया से मेरी कुछ बात हुई थी। 8 अक्टूबर को भी उन्होंने मैसेज किया था जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। 10 को भी मैसेज किया था, हालांकि वो मैसेज को डिलीट कर दिया उन्होंने। तो मैंने पूछा क्या हुआ, आपने डिलीट कर दिया? और ये डिलीट करके ना उन्होंने ब्लॉक कर दिया मेरे को, तभी सिंगल टिक जा रहा है। तो ये मेरा मैसेज नहीं गया। और उसके बाद फिर मैंने शनिवार को जब मुझे पता लगा तो मैंने बोला, इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। सरिता जी को भगवान शक्ति दे, और आज भी पापा जी हम सब के बीच हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा सरिता जी के साथ है। ओम शांति। तो मैंने अपने तरफ से मैसेज किया, कॉल भी किया, लेकिन मैं ब्लॉक्ड हूँ। तो अब मेरा कोई लॉजिक नहीं बनता कि मैं वहाँ जाऊँ मुँह उठा करके, और जो भी है शायद उनको पसंद भी ना आए, तो कोई बात नहीं है। मैं इसको भी नहीं दिखाता, लेकिन इसको भी दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग कहीं ना कहीं वो समझेंगे कि यार ये इतना क्रूड है, लेकिन हम सब इंसान हैं। देखो, हमारे झगड़े, हमारे विचार सब अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं एक इंसान है। और मैं समझता हूँ कि हमारा जाना उचित नहीं है। और मेरा क्या, बहुत सारे क्रिएटर्स भी होंगे जिन्होंने कॉल किया होगा ज़रूर, और बट सब ब्लॉक लिस्ट में होंगे या फिर सब ब्लॉक्ड होंगे, तो फिर कहाँ से कोई कांटेक्ट कर पाएगा। तो इसीलिए अगर आप किसी को ब्लेम भी कर देते हो ना कि ऐसा वैसा, तो ऐसा नहीं है। हम लोग वो इंसान है ना कि अगर आज भी कोई हमारे दरवाजे पे आ जाए या हम भी किसी के शायद दरवाजे पे जाएं, तो वो इंसान वैसा नहीं कर सकता, क्योंकि इंसानियत सबके अंदर होती है। बट हमारी अपनी एक गरिमा होती है जिसको हम लोगों को बनाए रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अभी मेरा जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है, इसीलिए मैं नहीं गया। और बस माता रानी उनको शक्ति दे, मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगा। और सब लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि हम लोग एकदम क्रूएल हो चुके हैं, एकदम निर्दयी हो चुके हैं, एकदम क्रूरता भर गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपनी अपनी जगह सही है, और सब अपनी अपनी जगह माता रानी सबको खुश रखें। बस ये जो हुआ, ये बहुत बड़ा लॉस है, इसको तो हम सब में से कोई भी भरपाई नहीं कर सकता है। बस इतनी शक्ति उनको दे कि वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से, और वो बहादुर हैं भी, बहुत अच्छे से सारा कुछ डील कर लेंगे। मैं उनके बारे में अक्सर बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आज मेरे को करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे, मैं कितने कमेंट डिलीट करूँगा, कितना कुछ करूँगा। मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों से जवाब दे ही देता हूँ। और मैं अपने ही लिए नहीं बोलूँगा, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए भी बोलूँगा कि कहीं ना कहीं वो भी कोशिश कर रहे होंगे और कर रहे हैं भी। लेकिन कोई बात नहीं है, अब मैं सबका वकील तो नहीं बनूँगा, मैं अपना बता देता हूँ कि ऐसा होता है। और मैं किसी के घर डायरेक्टली ऐसे नहीं, अगर देखो, अब एक्चुअली क्या होता है ना कि मेरे को कोई इनवाइट भी कर रहा है ना, तो भी अब मेरे को ये देखना पड़ेगा कि 40 लोग इनवाइट करें तो मैं जाऊँ। क्योंकि एक बंदा, दो बंदा अगर इनवाइट कर दे रहा है और वहाँ पे जाने के बाद मेरे साथ अगर लाइक कुछ ट्रेजेडी हो जा रही है, तो फिर मेरे को भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें पिंच करती हैं। तो इनविटेशन तो चलो इन चीज़ों में कोई नहीं मांगता है, लेकिन फिर भी एक बार पता होना चाहिए था। बट मुझे कहीं और से पता लगा, तो मैं अपने तरफ से बस यही दुआ कर सकता हूँ कि सब कुछ सही हो। और बस आप लोग बने रहो, और ज़्यादा कुछ मैं क्या बात करूँ, इतना ही। देखिए, रात के टाइम पे भी इनका क्या है, रात के टाइम पे अपना फेस वॉश करेंगे, सारा काम धाम करने का। फेस वॉश करने के लिए ये यूज़ करेंगे अपना वही क्योर स्किन वाला। और उसके बाद नाइट क्रीम जो दिया हुआ ना, क्योंकि बहुत सारे नाइट क्रीम्स वगैरह जो चिप चिप हो जाता है, वो इनके स्किन को सुबह सुबह हेल्दी रखता है, चिप चिप नहीं होता है, बिल्कुल मस्त वाला रहता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये फेस वॉश, फोमिंग फेस वॉश है, काफ़ी अच्छा। ये मैं भी यूज़ करता हूँ, इसलिए यहीं पर रहने देते हैं लोग इसको।